हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दिस इज हिमानी भारती। जैसे कि केंद्रीय विद्यालय के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं और बच्चों को जिनका लॉटरी में नंबर आ गया है उन्हें कॉल करके स्कूल बुलाया जाता है और स्कूल में एक फॉर्म फिल करने को दिया जाता है। उसमें पेरेंट्स को बहुत परेशानी आती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ उसी फॉर्म को डिस्कस करूंगी कि आपको उस फॉर्म को कैसे फिल करना है ठीक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फॉर्म जो होता है एडमिशन के टाइम कुछ ऐसा इस तरह से दिखाई देता है। तो देखिए, एप्लीकेशन फॉर एडमिशन प्रवेश हेतु आवेदन पत्र है ये। नया एडमिशन, अगर आप फ्रेश एडमिशन ले रहे हैं बच्चे का तो आपको इस कॉलम में टिक करना है। अगर आप केवीटीसी दूसरे केवी से किसी दूसरे केवी में जा रहे हैं और एडमिशन ले रहे हैं तो आपको केवीटीसी वाले कॉलम में टिक करना है, राइट। उसके बाद क्लास इन विच द एडमिशन इज सॉट, फिर आपको लिखना है आपको किस क्लास में एडमिशन लेना है बच्चे का। उसके बाद विद्यार्थी का पूरा नाम, यहाँ पे विद्यार्थी का पूरा नाम आएगा और नाम बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में होता है वही आपको लिखना होता है। या फिर अगर केवीटीसी है तो टीसी में जो नाम आता है तो वही लिखना होता है। डेट ऑफ बर्थ, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर लिख देंगे, डेज, मंथ एंड ईयर में, और यहाँ पर सेक्स पे टिक कर देंगे, मेल, फीमेल एंड थर्ड जेंडर पर। उसके बाद इस डेट ऑफ बर्थ को हमें जो है वर्ड्स में लिखनी होती है। सपोज कीजिए बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 20 नवंबर 2014, तो आपको ये वर्ड्स में लिखना है 20 नवंबर 2014, राइट। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद बच्चे की आयु कितनी है 31 मार्च तक। जिस साल में एडमिशन ले रहे हो उस साल में बच्चे की आयु कितनी है 31 मार्च तक, वो आपको कैलकुलेट करनी होती है। एज एज ऑन 31 ऑफ मार्च, उसमें कितने वर्ष है, बच्चा कितने साल का है, कितने महीने का और कितने दिन का है, वो आपको फिल करना होता है। आधार कार्ड ऑफ चाइल्ड, फिर आपको यहाँ पे बच्चे का आधार कार्ड डालना होता है। बैंक अकाउंट ऑफ चाइल्ड, अगर बच्चे का बैंक अकाउंट खुला हुआ है तो यहाँ पे उसकी डिटेल्स, आईएफएससी कोड डालना होता है। ब्लड ग्रुप ऑफ द चाइल्ड, ब्लड ग्रुप भी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि एडमिशन के टाइम मांगा जाता है, तो आपके पास ये रिपोर्ट होनी चाहिए। इसमें बच्चे का ब्लड ग्रुप लिखा जाता है। नेशनैलिटी इंडियन, फिर आप ये सब हम बच्चे की डिटेल्स हुई। उसके बाद जो है डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स फिल होती है, जिसमें सबसे पहले फादर, इस कॉलम में फादर की और इस कॉलम में मदर की डिटेल फिल की जाती है। पूरा नाम, फादर का फुल नेम लिखा जाता है एज पर द डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। जो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में नाम है फादर का वो लिखा जाता है, ऐसे ही मदर का नाम भी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग चलता है। रेजिडेंस, आपका पूरा रेजिडेंस एड्रेस डालना होता है यहाँ पर। उसके बाद टेलीफोन नंबर डालना होता है। ईमेल आईडी मदर फादर की दोनों की अगर है तो। उसके बाद आधार कार्ड डालना होता है फादर का एंड मदर का। देन ऑक्यूपेशन और डेजिग्नेशन, आप कहाँ पे काम कर रहे हो, क्या काम करते हैं वो आपको लिखना है, क्या डेजिग्नेशन है आपकी वो लिखना है। ऑफिस एड्रेस, आपको यहाँ पर ऑफिस एड्रेस डालना होता है, आप जिस भी ऑफिस में काम कर रहे हैं उसका एड्रेस यहाँ पर डालना होता है। उसके बाद माता पिता की श्रेणी, कैटेगरी ऑफ पेरेंट्स, तो इसमें जो है अगर पेरेंट जो है हमारे केवीएस में बेसिकली 5 कैटेगरी चलती है। कैटेगरी 1, 2, 3, 4 एंड 5। कैटेगरी 1 होते हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जिनका ट्रांसफ़र होता रहता है। दूसरे होते हैं ऑटोनोमस एम्प्लॉयज़, ठीक है, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही आता है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ कैटेगरी 3 और 4 में आते हैं और प्राइवेट एम्प्लॉयज़ कैटेगरी 5 में आती है। तो इस अकॉर्डिंग आपको ये कैटेगरी लिखनी होती है फादर की और मदर की, जो भी अगर दोनों वर्किंग है तो। उसके बाद गत 7 वर्षों में स्थानांतरण की संख्या, नंबर ऑफ ट्रांसफर ड्यूरिंग लास्ट 7 ईयर्स। केवीएस में जो पेरेंट्स का ट्रांसफ़र होता है लास्ट 7 ईयर्स का वो भी काउंट किया जाता है। अगर लास्ट 7 ईयर में ज़्यादा ट्रांसफ़र होते हैं तो प्रायोरिटी दी जाती है। बेसिक पे आपको यहाँ पे लिखनी होती है 1 अप्रैल उस ईयर की बेसिक पे आपकी क्या है। नेम एंड एड्रेस ऑफ लोकल गार्जियन, अगर वहाँ पे एक बच्चे का कोई लोकल गार्जियन रहता है तो वो उसका आप नेम और एड्रेस दे सकते हैं। उसके बाद नेम ऑफ द स्कूल लास्ट अटेंडेड, बच्चे ने पहले केवी में एडमिशन लेने से पहले कौन सी स्कूल में पढ़ता था वो लिखना है, उसकी क्लास लिखनी है, उसकी मीडियम लिखना है, राइट। उसके बाद वो स्कूल रिकॉग्नाइज था, मान्यता प्राप्त था, हाँ या ना में आपको टिक करना है।
उसके बाद रिजल्ट ऑफ लास्ट एग्जाम का रिजल्ट क्या रहा, बच्चे का पास रहा, तो पास रहा तो परसेंटेज कितनी थी और क्या ग्रेड कितना था। उसके बाद क्या स्थानांतरण पर संलग्न है, वेदर द ट्रांसफर सर्टिफिकेट इज अटैच्ड, अगर केवीटीसी का केस है तो आपको बताना है कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपने अटैच किया है, अगर किया है तो यस, नहीं किया तो नो पे आपको टिक करना है। इफ यस ट्रांसफर सर्टिफिकेट नंबर, अगर ट्रांसफर सर्टिफिकेट है तो उसका नंबर होता है वो आपको लिखना होता है, डेट लिखनी होती है, किस डेट को ट्रांसफर हुआ है बच्चे का स्कूल से, टीसी कब मिला है, राइट। उसके बाद सब्जेक्ट प्रपोज टू बी ऑफर्ड, बच्चे को कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाने चाहिए, इसमें बेसिकली ऑल सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जो भी स्कूल ऑफर करता है तो ऑल सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, या फिर कोई स्ट्रीम होती है पर्टिकुलर 11th क्लास में तो वो लिखा जाता है। मदर टंग, आपकी मदर टंग क्या है, मातृभाषा क्या है वो लिखना है। होम टाउन, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर इस कॉलम में ये आता है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर पूछा जाता है डू यू बिलोंग टू SC ST OBC EWS BPL डिसेबल सिंगल गर्ल चाइल्ड, अगर इनमें से आप बिलोंग करते हैं तो येस, नहीं तो नो पे, और आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उस पर आप टिक कर देंगे। उसके बाद रिलीजन आप अपना लिख देंगे, यहाँ पे डेट डाल देंगे, जिस दिन एडमिशन ले रहे हैं अपने साइन यहाँ पर कर देंगे। ये डिक्लेरेशन बाय पेरेंट्स होता है जिसमें आप डिक्लेयर करते हो आई विल नॉट डिमांड फॉर एनी चेंज इन पर्टिकुलर फर्निश अबव, मैं कोई भी डिमांड नहीं करूँगा कि जो ऊपर है वो जानकारी बिल्कुल सत्य है, जो मैंने बताया वो बिल्कुल सही है, इंक्लूडिंग डेट ऑफ बर्थ ऑफ माय सन, और उसमें डेट ऑफ बर्थ ऑफ माय सन एंड डॉटर, अगर जो डेट ऑफ बर्थ है वो बिल्कुल सही है। उससे पहले भी एक घोषणा होती है, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट द अबव इन्फॉर्मेशन फर्निश बाय मी इज करेक्ट, जो भी मैंने डिटेल्स बताई है वो बिल्कुल सही है, और आप उस दिन की डेट और अपने साइन कर देंगे। तो इतना फॉर्म जो है पेरेंट्स को भरना होता है, तो इतना फॉर्म जो है पेरेंट्स को भरना होता है, बाकी ये ऑफिस यूज़ का है, ये स्कूल अपने आप भरता है, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता। तो इस तरह से आपको करेक्ट फॉर्म फिल करना है जब भी एडमिशन के लिए आप जाए, और सारे पर्टिकुलर्स आपको सही और कंप्लीट फिल करने हैं ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू सो मच एवरीवन।